शादी से कुछ दिन पहले मेरी सास और नंद मुझे शॉपिंग ले गई। उन्होंने मेरी पसंद का शादी का लहंगा खरीदा और जब हम वापस आने लगे तब मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पेट से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही मेरी सास को और नंद को इस बारे में पता चला, उन्होंने मुझे गाली देना शुरू कर दिया और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपने घर चले गए। मुझे नहीं पता था कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हुआ तो महिला डॉक्टर ने बच्चे के पिता का नाम पूछा, लेकिन मेरे सिर पर आसमान तब टूट पड़ा जब इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने कहा कि मैं इस बच्चे का मेरा नाम सोनम है। मेरे पापा एयरपोर्ट पर काम करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई दर्द नहीं है क्योंकि मेरी हर गलती को पापा संभाल लिया करते थे। पर जो ज़्यादा लाड प्यार में पले होते हैं, जिंदगी ऐसे लोगों का इम्तिहान भी बहुत ज़्यादा लेती है। मेरी माँ हमेशा पापा से कहती थी कि बेटियों को हमेशा उनकी हद में रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही इन्हें लाड प्यार करते रहे तो आगे चलकर ससुराल में ये निभा नहीं सकेगी। तब पापा कहते कि बेटियां ससुराल जाकर अपना स्वाभिमान मारती है और हमेशा ससुराल में ही रहती है अब जब तक वे अपने पिता के घर में हैं। मैं उन्हें कभी नहीं सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां बहुत भाग्यशाली है। मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच चुकी थी और मेरे बड़े भाई की शादी हो गई। भाभी के आने से घर में रौनक हो चुकी थी और उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया। वो कहाँ से आया था किसी को कुछ मालूम नहीं था, पर चुना था कि वह अपनी माँ बाप की तलाश में है। उसने एक किराने की दुकान बना ली थी। मैं कॉलेज जाती तो वह मुझे देखता फिर मुस्कुरा देता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार सोचा कि पापा से शिकायत करो, फिर सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा आकर मुझे कुछ कहता है। वक्त यूं ही गुजरता गया। उस लड़के को आते 2 साल हो चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। पहले इर्द गिर्द से बातें सुनने को मिलती थी कि वह किसी की नाजायज औलाद है। फिर कुछ कहे लोग उस मोहल्ले से निकालने का सोच रहे थे। इसी वजह से कई दिन गुजर गए थे। उसने दुकान नहीं खोली थी। मेरी बड़ी बहन पूनम किसी लड़के को पसंद करती थी, मगर पापा नहीं मान रहे थे क्योंकि वह लड़का अच्छा नहीं था। पर दीदी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। जब मेरी दीदी ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो उस दिन पापा ने हार मान ली और माँ उनसे कह रही थी कि इसलिए कहती थी कि बेटियों को अवसर पर नहीं चढ़ाते। अगर इन्हें आपका डर या खौफ होता तो ये कभी आपके सामने नहीं बोलती, मगर पापा ने कहा ये सब इसके भले के लिए कर रहा हूँ। कल को वह लड़का इसे खिलाएगा कहाँ से? उसके तो घर वालों ने भी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। यह मोहब्बत, ये जज्बात कुछ भी नहीं होते। कल को अगर उसने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि मैं बस भाई साहब से बात करता हूँ। आखिर हम और कितना इंतजार करेंगे? 55 से बच्चों के रिश्ते तय हैं, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आती हैं। पापा भूल गए थे कि अब वह वक्त नहीं रहा जब अपने मुश्किल वक्त में काम आते थे। और ऐसा ही हुआ था। लड़के के पिता ने स्पष्ट रूप से अपने बेटे से शादी करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे रिश्ते की बात वैसे भी पुरानी हो गई है। परिवार में शादी होने से आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहती तो समस्याएं पर समस्या बन जाती है। पापा का सारा मान टूट गया था। पापा अब दुखी रहने लगे और फिर मेरी बहन ने घर भागने की धमकी दी। पापा ने सादगी से उसकी वही शादी कर दी जहां वो चाहती थी। दीदी बहुत खुश थी, लेकिन वह बहुत खुदगर्ज निकली। अपने माँ बाप के लिए वो ऐसे इंसान को भी नहीं छोड़ सकती थी जो इस काबिल भी नहीं था कि उन्हें 2 वक्त भरपेट खाना खिला सके। पता नहीं उस आवारा को दीदी ने कैसे पसंद कर लिया था। माँ बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं होता, जो खुद भूखे रहकर भी अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी जिंदगी देती है, पालते हैं, पढ़ाते हैं ताकि वह कुछ बन जाए। दीदी को जब विदा किया तो माँ ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जिस लड़के की खातिर तुमने हमसे मुंह मोड़ा है अब उसी के साथ रहना, अगर मर भी जाऊं
तो भी अपने माँ बाप के घर वापस मत लौटना, सारे खानदान वाले बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए कहते हैं कि लड़कियों को इतना ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, और कुछ कहने लगे कि लड़की के बाप ने लड़के की छानबीन नहीं की, वो तो कमाता भी नहीं है, न जाने लड़की को क्या होगा। पापा बहुत परेशान रहने लगे थे और फिर मेरी बहन की शादी के 1 महीने बाद घर बैठ गई। पापा से माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि पापा आप मुझे मारते, मुझे कमरे में बंद कर देते, इस लड़के से कभी मेरी शादी नहीं करते। दीदी के पति ने दीदी को घर भेज दिया था, कहा कि जाकर अपने बाप से पैसे लेकर आओ और उनके अपना हिस्सा भी मांगो, मैं उन पैसों से कारोबार करूंगा। और जब दीदी ने मना किया तो उसने धक्के देकर उन्हें घर से निकाल दिया। पापा खाद पर जा लगे थे। पापा ने भैया से सिन्हा की और कहा कि इस घर में जो तुम्हारी बहन का हिस्सा बनता है उसे देख दो कि कभी दोबारा अपनी शक्ल दिखाते। भाई ने कहा कि हमारा कौन सी जमीन जायदाद है जो इसे हिस्सा दे, सिर्फ हमारा एक घर है और इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास जो इसे दे सके। 2 दिन बाद खबर मिली कि मेरी बहन का पति एक लड़ाई में मारा गया है। मेरी बहन पापा और माँ के कहने लगी कि मुझे आपकी बददुआ लगी है। मैंने दीदी से कहा कि जब वह आपको मारता था तब तो आपको ख्याल नहीं आया था, जब पापा की मंजूरी के बिना उससे शादी की थी तब एक बार भी आपने ये सोचा था कि जिन माँ बाप ने आपको सारी जिंदगी आपको सीने से लगाकर पाला, आप उनसे वफा नहीं कर सकी। उनको दूर रहकर आपने ये कैसे सोच लिया था कि आप खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी थी। मेरे पापा रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले थे उन्होंने कुछ भाई के कारोबार पर लगा दिए और कुछ मेरी शादी के लिए संभाल कर रख दिए। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी जब पापा ने मेरा रिश्ता अपने किसी दोस्त के बेटे से तय कर दिया था, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे भी वह लड़का अच्छा लगता था, पर शायद मैं उसे पसंद नहीं थी। वह मुझसे कतराता था और जिस दिन मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वह लड़की खानदान के बाहर है, इसलिए उसके पापा ने मना कर दिया, जिसकी वजह से यह रिश्ता नहीं हो सका। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर माँ ने समझाया कि शादी से पहले लड़कों को हर लड़की से मोहब्बत होती है, जब बीवी घर में आ जाती है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं और जो लड़की अपने पति का दिल जीत लेती है वह हमेशा अपने पति के दिल की रानी बनकर रहती है। माँ की बातों से मैं सहमत भी थी और एक डर भी था कि भगवान जाने क्या होगा कि उस लड़के ने मुझे साफ कह दिया था कि तुम शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारी समस्या है, कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं हर हाल में अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। पर मैं कैसे पापा को दुख दे सकती थी? उसने कैसे कह सकती थी कि मुझे आपके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी क्योंकि मेरा होने वाला पति किसी और को पसंद करता है। पापा की तबीयत भी दिन पे दिन गिरती जा रही थी जब एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और उसकी जान चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब झूठ हो, पापा अभी उठ जाएंगे, लोगों तो बस तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं चला कि कब पापा को जला दिया गया और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। पापा की मौत ने सबको तोड़कर रख दिया था। मुझे एक पल भी स्कूल नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे पापा अभी बाहर से आवाज देते हुए आएंगे और मुझे पुकारेंगे। मैं दरवाजे के पास बैठी रहती और उनका इंतजार करती रही, लेकिन पापा नहीं आए थे। माँ कहती थी कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है उससे मुलाकात दोबारा नहीं होती। बस यह है तो सपने होते हैं और सपनों की मेहरबानी होती है। मैं और माँ एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे और सब आ जाता में लौट सी सकते हर मान लेते हैं कि हमारे अपने हमारे प्यारे हमें छोड़कर चुके हैं। और फिर हमारी गरीबी देखकर पापा के दोस्त ने भी रिश्ता खत्म कर दिया।
माँ ने कहा कि कुछ तो शर्म करो, एक दोस्त होकर अपने दोस्त के भी बच्ची पर ऐसा जुल्म कर रहे हो, मैं सबको क्या कहूँगी कि क्यों रिश्ता तोड़ दिया। अब इसके पापा भी नहीं रहे जो सब कुछ संभाल सके। उन्होंने कहा कि वह मजबूर है, वह कुछ नहीं कर सकता और अपने जवान बेटे को मत खोना नहीं चाहता। आप में मेरी मजबूरी को समझे। जब भाई को पता चला कि उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने रिश्ता जोड़ा क्यों था, वो तो खुद आए थे, तब क्यों नहीं अपने बेटा नजर नहीं आया। और अब 1 साल बाद उनको ये ख्याल आ रहा है कि बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब हमारा भी किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए ये सब लोग मर चुके हैं। मगर उस वक्त किसी को भी हम पर रहम न आया। पापा के बड़े भाई ने धोखे से सारी जमीन हमसे छीन ली और बुआ ने भी कोई कसर न छोड़ी। हम बैलों की इज्जत खराब करती रही, वो हमारी दुश्मन बन गई और अब सबने हमें अकेला छोड़ दिया था। माँ ने कहा जिसने जो करना था सो कर लिया, हमें भी ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। भाई ने कहा यहाँ सब कहने की बातें होती है, जब किसी को हमारा एहसास नहीं है तो मुझे भी किसी ऐसे रिश्ते की परवाह नहीं है। वक्त गुजरता गया, मैं एक कंपनी में ड्यूटी करने लगी क्योंकि घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। भाई के कारोबार में भी नुक्स हो रहा था और माँ पापा के जाने के बाद बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। दीदी दिन रात रोती रहती उनके लिए। जो भी रिश्ता आया तो तलाकशुदा या बच्चों के पिता का रिश्ता आया। हम सब बहुत परेशान थे। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी लेकिन हालात ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं लेते थे। और भाई जब आप बाप बन चुका था तब तो वह अपने बच्चों का हो गया था। माँ कैसी है, बहनों का क्या होगा, उन्हें अब हमारी कोई फिक्र नहीं थी। और मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। वो जहाँ नौकरी करता था वह अपनी बीवी को लेकर चला गया। अब हम माँ बेटी अकेली रह गई। मैं सुबह जॉब के लिए निकलती तो कुछ देर पापा की समाधि पर बैठकर जाती थी। मैं खुद को बहुत मजबूत दिखाती थी पर मैं अंदर से बहुत कमज़ोर थी। पापा ने पास आकर रोटी और उनको बता दी थी कि उनकी बेटी उनके जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खा रही है। एक लड़की के लिए बाहर निकलकर आज के दौर में आसान नहीं होता। हर रोज कोई न कोई मुझे तंग करता। एक दिन बस में मेरे पापा ने दोस्त का बेटा अपने आवारा दोस्तों के साथ मुझे धमकियां देने लगा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की और उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी, घर पर भी किसी को नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी बहन का अच्छी जगह से रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी थी। दीदी अब भी शादी नहीं है करना चाहती थी पर माँ ने कहा कि अब हमारा तमाशा मत बनाओ, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम अकेली कैसी होगी, अभी तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है। और फिर माँ ने कहने पर उसने शादी कली। शुक्र है इस बार दीदी को एक अच्छा जीवन साथी मिला था। मेरी भाभी ने कहा कि शुक्र है एक तो कम हुआ। पता नहीं क्यों भाभी हमें बोझ कहना मुझे अच्छा नहीं लगा था। हम कौन सा उसके बाप का खाते थे, हम तो अपना कमा कर खा आते थे। और जो पैसे पापा ने मेरी शादी के लिए रखे थे वो भी भाई ने ले लिए थे, क्योंकि मेरी शादी उसी ने करनी थी। पैसे संभाल कर रखने से अच्छा है कारोबार में लगा दिया जाए। माँ ने मेरे लाख मना करने पर भी भाई को सारे पैसे दे दिए थे। और जब दीदी की शादी हुई और माँ ने पहले कोई बात की तो माँ ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। और माँ चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। ऐसा क्यों होता है? माँ बाप को दुनिया में चले जाने के बाद ये रिश्ते बदल क्यों जाते हैं? माँ कहती थी कि रिश्ते नहीं बदलते, वो तो शुरू से ही ऐसे होते हैं, बस वक्त उनकी असलियत हमारे सामने ले आता है। एक दिन मैं जॉब से घर वापस लौट रही थी कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरा सब कुछ लूटकर दोबारा मुझे घर के बाहर फेंक दिया। मैं बहुत रोई थी। उस दिन मैंने अपनी माँ को सब बताया तो उन्होंने जल्दी से मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया और वो लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे।
जबकि मैंने माँ से कहा था कि आप सब जानती हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ ने कहा कि जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा क्या कसूर था, तुम सब कुछ एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और दोबारा कभी किसी से यह जिक्र भी मत करना तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे न जाने किस गुनाह की सजा मिली थी। शादी से कुछ दिन पहले ही मैं अपनी सास और नंद के साथ अपनी शादी का जोड़ा लेने गई, तो वापसी पर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और वह लोग मुझे अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। तब तो मेरी सास और नंद ने तूफान खड़ा कर दिया और फिर उन लोगों ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ यह जुर्म किसने किया था, क्योंकि उस दिन उन तमाम लड़कों के चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। मेरी सास और नंद ने हमें हर जगह बदनाम कर दिया। सबको यही कहा कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ। मैं कुछ लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। कई बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। माँ ने मुझे संभाला और कहा कि हालात से मुकाबला करना सीखो, यूँ अपनी जान लेने से कुछ नहीं होगा। मेरी बदनामी के बाद भाई ने भी अपना घर अलग कर लिया था। सभी मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाते थे। मुझे अपने साथ होने वाले जुर्म का बदला लेना चाहिए था, इसलिए सोचा था कि पहले इस बच्चे को जन्म देंगी और फिर उन लोगों को सजा दिलवाऊंगी जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। और फिर कुछ दिनों से हमारे घर वही दुकानदार लड़का आता जो कुछ साल पहले जा चुका था, और अब बहाने बहाने से कभी खाने पीने का सामान और ज़रूरत की चीज़ें दे जाता। सब लोगों को लगता था कि मैंने शादी की है और वह लड़का कहीं भाग गया है, पर यह किसी का गुनाह है जिसको छुपाने के लिए मैं ऐसी बेचारी बन रही हूँ। एक लड़की कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती है। और जब डिलीवरी का दिन करीब आया तो वही दुकानदार लड़का हमारे साथ अस्पताल आया, और जब डॉक्टर ने पूछा इस बच्चे का बाप कौन है, तो वह लड़का आगे बढ़ा और उसकी बात पर हमारे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि वह इस बच्चे का बाप है। मेरी माँ ने उसे कॉलर पकड़ लिया और उसको मारने लगी, तो वो चुपचाप मार खाता रहा। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी और मेरे घर वालों ने अस्पताल में ही उस लड़की से मेरी शादी करा दी, और जैसे ही गोद में बच्चा आया वो मुझे लेकर अपने घर चला गया और मैं उसका घर देखकर हैरान हो गई। उसका इतना बड़ा घर था, फिर वो ऐसे क्यों रहता था। और फिर घर के अंदर एक बूढ़ी औरत जो मेरी माँ की उम्र की थी मेरी तरफ आई। मैंने उस गौर से देखा, उसे देखा तो वो हमारी कंपनी के मालिक थी। तो जैसे मुझसे मिलने लगी तो मैं उनसे दूर हो गई। मुझे खुद से भीगी महसूस हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि उनका बच्चा, उनको देखकर मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर ये लोग कैसे खुशी से जी रहे हैं। मुझे मेरे घर वालों की ही नज़रों में गिरा दिया था। मेरे पति का नाम अरविंद था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता और उसकी माँ अपने पोते को एक पल के लिए भी अपने से दूर न करती, जबकि मैं अपने पति की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं किसी भी सूरत में तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। उसने कहा कि सोनम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पिछले 8 साल से मैं तुम्हें जाता आ रहा हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने उसका मजाक उड़ाया था। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम तो खुद एक नाजायज़ औलाद हो। तुमने सोचा अपना बदला भी दूसरों से ले लूँ, इसलिए खुद का बच्चा भी नाजायज़ फ़ायदा हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ भी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई कि जब मेरे पति ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कमरे से चला गया। मेरी सास ने सब कुछ सुन लिया था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे पास तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। उस दिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मैं इस फाइल में तुम्हारे मुजरिम नाम मौजूद है। मेरे बेटे ने तो तुम्हारी जान बचाई है, वह उन्हें गान नहीं है। उसने तुम्हें लोगों से बचने के लिए सबसे झूठ बोला कि वह इस बच्चे का बाप है, इसलिए तुमसे शादी कर ली थी। मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी में नाजायज़ का मतलब जाना है और जायज़ होते हुए भी नाजायज़ सब सुनता आया। और फिर मेरी सास ने कहा कि
मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत अमीर खानदान से थी और मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से प्यार कर बैठी। वो मुझे बहुत समझाया था कि मेरे और तुम्हारे खानदान में बहुत फ़र्क है, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और जब वो अपनी माँ के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया तब मेरे पापा ने उसे जलील करके अपने घर से निकाल दिया था और मैंने अपने प्यार की खातिर अपने घर को छोड़ दिया और जाकर उस लड़के से शादी कर ली और उसके साथ दूसरे शहर जाकर हंसी खुशी रहने लगी। हमें वहां रहते हुए 1.5 साल हो चुका था। हमें पता चला कि मेरे घर वाले हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। एक दिन मेरे पापा ने हम दोनों को पकड़ लिया और फिर मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया। मेरे बाप और भाई मुझे पीट रहे थे। मेरा पति मेरे वे सामने तड़प तड़प कर मर गया। एक एक औरत के सामने उसका पति ही सब कुछ होता है। मैं उस वक्त पेट से थी और कुछ दिन बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था और मेरे घर वाले उसे भी मानना चाहते थे। तब मैंने उसे अपनी एक जाने वाली को दे दिया। मैं मेरे बेटे को पालने लगी। मैं घर वालों से छुपकर अपने बेटे से मिलने जाया करती थी। मेरा बेटा 13 साल का हो चुका था। एक दिन वह औरत मर गई। तब मेरे बेटे को सच्चाई पता चली कि वह उस औरत का बेटा नहीं था, तो वो घर छोड़कर कहीं बहुत दूर चला गया। मैंने भी ढूंढा मगर वह नहीं मिला। रोज पल पल मरती थी, अपने बेटे को भूल नहीं पा रही थी। और फिर 5 साल बाद एक दिन तुम्हारे पीछे अरविंद आया। तब मैं उसे देखते ही पहचान गई। वह उस दिन तुमसे बहुत प्यार करने का इजहार करने आया था। वो मेरा बेटा था, पर वो मुझे देखते ही वहां से चला गया। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा मिला था। जिस दिन तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी, मेरे बेटे को खबर हो गई थी। वह भागता हुआ मेरे पास आया था। उसे मेरी मदद की जरूरत थी, मैंने भी उसकी मदद की। तुम जानती हो क्या, अरविंद ने उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा था, जिसने तुमसे साथ करने से मना कर दिया था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतना घटिया काम किया था। आज वो जेल में सजा काट रहा है। तुम्हारी डिलीवरी वाले दिन मेरे बेटे ने तुम्हारी इन रिपोर्ट्स बनवा कर उसे पकड़वा दिया था, और जिसे आज तुम नाजायज कह रही हो वो मेरी औलाद है। मुझे अपनी सास की बहुत सी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मेरी सास ने बताया कि हॉस्पिटल में उस दिन शादी से पहले हम लोगों ने तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दिया था, इसलिए वे शादी के लिए मान गई थी। मेरे बेटे ने बहुत दुख सहे हैं और वह तुमसे प्यार करता है। मैं एक माँ होने के नाते तुमसे बस अपने बेटी की खुशियाँ मांगती हूँ। तुम उसे अपना लो। और मैं रोती रही। वह इंसान जो बेकसूर था, मैं उसे गलत समझती रही। मैंने अपने पति और अपनी सास से माफ़ी मांगी थी। आज मेरी शादी को कई साल हो गए और हमारे 3 बच्चे भी हैं और हम एक खुशियों से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं।